मनी, पावर, फेम और रेप्यूटेशन के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपने धर्म की पवित्र किताब को जलाओगे या फिर अपने किसी करीबी को मार दोगे? लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि ये सब करने के बाद उसे सक्सेस मिली है, और उन सब का ये भी दावा है कि ये सब करने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी है। मार्क जुकरबर्ग, बियोंसे, रेहाना, मैडोना, केटी पेरी, माइकल जैक्सन जैसे सेलिब्रिटीज इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुके हैं, क्योंकि वो ऐसा दौर था कि जहाँ पे राजा और चर्च की निर्ममता की कोई सीमा नहीं थी। इतिहास की इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? 1 मई 1776 जर्मनी के प्रोफेसर एडम वाइसहोफ ने अपने 4 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। 1785 आते आते इस कम्युनिटी में 3000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। वो अपने पिता भगवान से बदला लेना चाहता था और उसके लिए उसे चाहिए थी एक सेना। इसीलिए आज तक वो सोल कलेक्ट करता है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप भी एक क्लोन है। मनी, पावर, फेम और रेप्यूटेशन के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपने धर्म की पवित्र किताब को जलाओगे या शैतान की पूजा करोगे या फिर अपने किसी करीबी को मार दोगे? इसका जवाब कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि ये सब करने के बाद उसे सक्सेस मिली है, उसका फ्यूचर पूरी तरह से बदल गया। और उन सब का ये भी दावा है कि ये सब करने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल तो करती है, लेकिन अपने इशारों पे नचाती भी है। मार्क जुकरबर्ग, बियोंसे, रेहाना, मैडोना, केटी पेरी, माइकल जैक्सन जैसे सेलिब्रिटीज इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुके हैं। ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद ही सेलिब्रिटीज बने। तो फिर सवाल ये है कि इस दुनिया को चला कौन रहा है, सरकार या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? इतिहास की इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? यहाँ तक कि पॉडकास्ट में भी कोई नाम लेना नहीं चाहता। वाकई में ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है या फिर कोई कंस्पिरेसी थियरी? लेट्स डिकोड दिस मिस्ट्री। 1 मई 1776 जर्मनी के एक प्रोफेसर एडम वाइसहोफ ने अपने 4 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। मगर क्यों? क्योंकि वो ऐसा दौर था कि जहाँ पे राजा और चर्च की निर्ममता की कोई सीमा नहीं थी। चर्च का विरोध करने वाले पुरुष को जिंदा जला दिया जाता था, तो महिला को विच करार देते हुए जिंदा दफनाया जाता था। अंधभक्ति और अंधश्रद्धा अपनी पीक पे थी। विज्ञान की बात करने वालों का तो मुंह ही बंद कर दिया जाता। इसीलिए प्रोफेसर ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इल्यूमिनाटी, जिसे आज कंस्पिरेसी का किंग कहा जाता है। इल्यूमिनाटी शब्द ना लैटिन शब्द इल्यूमिनाटस से आता है, जिसका अर्थ है एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान से भरा हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम लोगों को राजा और चर्च की बंदिशों से मुक्त करना था। उसके अलावा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाना था, जहां लोग धर्म के हिसाब से नहीं पर विज्ञान के हिसाब से चले और इंसानियत और दुनिया की तरक्की हो। 1785 आते आते इस कम्युनिटी में 3000 से ज्यादा लोग जुड़ गए, जिसमें आमतौर पर व्यापारी, साइंटिस्ट, राइटर्स, टीचर और रैशनल सोच वाले लोगों को ही इनवाइट किया जाता था, और लोगों को फेक नेम और कोड दिए जाते थे, जैसे कि प्रोफेसर का नाम था स्पार्टाकस। इल्यूमिनाटी में पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे बॉटम वाले पार्ट को नोविस कहा जाता था, यानी कि नौसिखिए। मिडिल पार्ट में मिनेवरल आते थे, यानी कि ज्ञानी, और टॉप पे कौन था? इल्यूमिनेटेड मिनेवरल्स, यानी कि संपूर्ण ज्ञानी, जैसे कि गौतम बुद्ध। अगर इस तरह से देखा जाए तो उसकी आइडियोलॉजी बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। इनका सिंबल था मिनेवरल आउल और एक आंख, द आई ऑफ प्रोविडेंस। इल्यूमिनाटी के लोग सभी लोगों की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते थे, यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी बैठने लगे। अब चर्च को डर लगने लगा था। उन्होंने राजा से कहा कि इल्यूमिनाटी शैतान की पूजा करते हैं, जो कि उसके धर्म के लिए खतरा है, और चर्च इसको खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद 1785 में चार्ल्स थियोडर ने इल्यूमिनाटी के ऊपर टोटल बैन लगा दिया। प्रोफेसर को तो अरेस्ट किया ही, लेकिन जो भी इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ेगा उसे फांसी की सजा होगी। तब से ये कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है कि ये लोग सीक्रेटली काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। पर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, पर शुरू होती है। इल्यूमिनाटी को बदनाम करने वाले ये बताते हैं कि ये एक सैटर्न बाइबल से जुड़ा हुआ है। सैटर्न बाइबल में ये लिखा हुआ है कि भगवान ने एडम और ईव को अपने बगीचे में रखा था और उससे कहा था कि
इस आम की तरह एप्पल को मत तोड़ना। लेकिन गॉड का बेटा ल्यूसीफर लोकी की तरह शरारती था। उसने सांप का रूप लिया और एडम और ईव को मजबूर किया कि वो एप्पल खा ले, जिसके बाद एडम और ईव एप्पल खा लेते हैं। जैसे ही इस बात का भगवान को पता चलता है, वो एडम और ईव को धरती के ऊपर फेंक देते हैं, क्योंकि लूसीफर ने उसे करप्ट कर दिया था। तो फिर क्या लूसीफर बच गया? नहीं, उसे ठोका पाताल में, जिससे लूसीफर काफी गुस्सा होता है। वो अपने पिता भगवान से बदला लेना चाहता था और उसके लिए उसे चाहिए थी एक सेना। इसीलिए आज तक वो सोल कलेक्ट करता है। सोल यानी कि आत्मा, जिसमें उसकी हेल्प करते हैं इल्यूमिनाटी, क्योंकि इल्यूमिनाटी शैतान के रिचुअल जानते हैं और उससे अच्छी तरह से परफॉर्म भी करते हैं। अगर किसी को सक्सेस चाहिए तो वो सैटर्न रिचुअल्स के हिसाब से सोल को कलेक्ट करते हैं और उसके सामने बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि शैतान उसे नेम फेम सब कुछ देगा, लेकिन बदले में उसे अपनी सोल देनी होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद शैतान उसका क्लोन बनाता है। क्लोन यानी जेरोक्स कॉपी, यानी कि असली आदमी शैतान के पास और उसकी जेरोक्स कॉपी पब्लिक के सामने। पर दावा करने वाले यहाँ तक बताते हैं कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप भी एक क्लोन है। और बीयंसे की डांस परफॉर्मेंस देख के तो कई लोग ये भी दावा करते हैं कि जब वो डांस में पीक पे जाती है तब उसका लुक एकदम शैतानी हो जाता है, जो कि इल्यूमिनाटी को प्रमोट करती है। लेकिन अगर सनातन में देखें तो हमारे यहाँ भी एक कंसेप्ट है। भगवान ने कली राक्षस को बनाया जो पृथ्वी पे सभी लोगों को करप्ट करेगा और अंत में भगवान कल्कि का अवतार लेकर उसे खत्म करेंगे। है ना इल्यूमिनाटी का भी सनातन से कनेक्शन। ये तो हुई मात्र थियरी की बात, उसके ऊपर तो हजारों बुक्स लिखी जा चुकी है और फेमस हॉलीवुड मूवीज लाइक एंजल एंड डिमोन्स, द डी विंची कोड, नेशनल ट्रेजर जैसी कई मूवीज बनी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, मर्चेंटाइज, वीडियो गेम्स, यूट्यूब कंटेंट, म्यूजिक, ये सब इल्यूमिनाटी की कॉन्स्पिरेसी थियरी से भरे पड़े हैं। इतना कंटेंट देखने के बाद कोई भी मान लेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं, पर इस कॉन्स्पिरेसी थियरी से होने वाली अर्निंग है $15 बिलियन। कैन यू इमेजिन? कुछ देशों का तो बजट तक नहीं होता। इट्स शॉकिंग बट ट्रू। अब एंजल और डिमंस मूवी ने ही अकेले $485 मिलियन की कलेक्शन की। द डी विंची कोड बुक्स की 80 मिलियन कॉपीज बिकी और ऊपर से फिल्म की कलेक्शन अलग से। पर इस सक्सेस की कई वजह है। फर्स्ट, ह्यूमन लव्स हिडन ट्रूथ। लोगों को लगता है कि हमें वो सब पता चल गया जो पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है। सेकंड, फियर इंक्रीज एंगेजमेंट। डर और मिस्ट्री वॉच टाइम, क्लिक्स और शेयरिंग बढ़ाते हैं। थर्ड, एंडलेस कंटेंट साइकिल, यानी कि जितना भी कंटेंट आप इसके ऊपर बनाना चाहो बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। अपनी मन मर्जी से जो चाहो उसके साथ जोड़ दो। ज्यादा रेवेन्यू हिस्ट्री से नहीं पर मिथ और मिस्ट्री से आता है। मिस्ट्री जितनी बड़ी होगी बिजनेस उससे भी बड़ा होगा। जैसा कि बर्मुडा ट्रायंगल। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब ये सीधा होगा कि इल्यूमिनाटी नहीं लेकिन डीप स्टेट जरूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बोथ आर सिमिलर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।